हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोबारा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो चले हमारे अधूरे सफर को पूरा करने, छुपे हुए राज से पर्दा उठाने। क्या था हुस्न को छुपाने का कारण? तो चलो इस सफर का साथ साथ मजा लेते हैं। काला नकाब वीरेंद्र की जिज्ञासा बढ़ गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उधर तारा ने भी देख लिया कि राजकुमार उसी की ओर आ रहा है। कहीं इन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया? कहीं ये पहचान न लें कि मैं वही लड़की हूं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उठकर भाग जाना चाहती थी, जैसे पिछली बार भागी थी। पर इस बार उसने खुद को रोका। नहीं, बार बार भागने से शक और बढ़ जाएगा। उसने अपने डर को मन में दबा लिया और वहीं बैठी रही। पर वह महसूस कर सकती थी कि वीरेंद्र की आंखें उसे ध्यान से देख रही हैं, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ना चाहता हो। अब दोनों के बीच सिर्फ नदी का बहता पानी था और उन दोनों के मन में उठते असंख्य सवाल। वीरेंद्र धीरे धीरे तारा के पास पहुंचा। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। ये लड़की कौन है? क्यों इसकी चाल ढाल, इसके हाव भाव मुझे उसी लड़की की याद दिला रहे हैं? क्या यह वही है जिसे मैं खोज रहा हूं? अपने भीतर उठते सवालों को दबाते हुए उसने हिम्मत जुटाई और सीधे तारा से पूछा, तुम कौन हो? तारा, जो अब तक अपने ही ख्यालों में खोई थी, चौंक गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और वीरेंद्र की आंखों में झांका। गहरी चमकती आंखें एक राजकुमार की गरिमा से भरी हुई। तारा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसकी आत्मा तक देख लेना चाहता हो। वह कुछ बोल नहीं पाई। ये पहली बार था जब उसने किसी अजनबी को इतनी करीब से देखा था, और वह भी कोई साधारण पुरुष नहीं। एक ऊंचे कद, तीखे नैन नक्श और अद्भुत व्यक्तित्व वाला राजकुमार। तारा के दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसका मन बेचैन होने लगा। पर तभी उसने अपने मन को संभाला। नहीं तारा, तुझे किसी को अपने राज के करीब नहीं आने देना है। उसने अपना भाव छुपाने के लिए थोड़ा गुस्से से कहा, तुम्हें क्या काम है? वीरेंद्र को उसके इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर भी वह संयम से बोला, जी, मैं दूसरे राज्य से आया हूं। मैं यहां किसी की तलाश में हूं। कोई शक नहीं कि मुझे ही खोज रहा है। पर वह जानती थी कि उसे कुछ जताने नहीं देना है। वह तुरंत बोली, तो मैं क्या करूं? मुझे इससे क्या लेना देना? वीरेंद्र उसकी बातों और हाव भाव को गौर से देख रहा था। फिर वह शांत स्वर में बोला, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि इस नदी के किनारे और कौन कौन आता है। तारा ने तुरंत जवाब दिया, ये जंगल है। यहां कौन आता है, कौन जाता है, ये भला मुझे कैसे पता होगा? वीरेंद्र उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। क्या सच में इसे कुछ नहीं पता, या ये मुझसे कुछ छुपा रही है? इसी बीच तारा की नजर वीरेंद्र के हाथ में पकड़ी चंदन की माला पर पड़ी। एक क्षण के लिए उसका दिल तेज धड़कने लगा। तो ये माला अब भी इसके पास है, और इसका मतलब ये मेरी ही तलाश कर रहा है। पर वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देना चाहती थी। तभी वीरेंद्र ने महसूस किया कि हवा में एक जानी पहचानी खुशबू तैर रही थी। बिल्कुल वैसी ही खुशबू जैसी उस माला से आती थी। वह कुछ सोचता इससे पहले ही तारा बोल पड़ी, ठीक है, अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे देर हो रही है। यह कहकर वह तेज कदमों से वहां से चली गई। वीरेंद्र उसे जाते हुए देखता रहा। जैसे ही तारा वहां से गई, वह सुगंध भी अचानक से हवा में गायब हो गई। अब वीरेंद्र के मन में एक नई उलझन थी। आखिर ये खुशबू आई कहां से थी और अब अचानक गायब क्यों हो गई? क्या यह उस काली लड़की से ही आ रही थी? उसके मन में संदेह गहराने लगा और तारा का रहस्य अब उसे और भी ज्यादा खींचने लगा। तारा का मन बेचैनी से भरा था। उसके भीतर कुछ अजीब सा चल रहा था। वह राजकुमार कौन था? क्या वह सच में उसी की तलाश कर रहा था? अगर हां, तो वह खुद को उससे छुपा क्यों रही है? क्या वह सच में उसे अपना सच नहीं बता सकती? ये कैसी उलझन थी? उसका मन जैसे दो ध्रुवों के बीच झूल रहा था। एक ओर उसका दिल था जो चाह रहा था कि वह सब कुछ कह दे। दूसरी ओर उसका दिमाग था जो उसे रोक रहा था। अगर मैंने उसे सच बता दिया तो क्या होगा? तारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर जैसे ही पलकें मूंदी, वीरेंद्र का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। ये क्या हो रहा है मुझे?
उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। तारा ने करवट बदली, लेकिन चैन नहीं आया। वह फिर से आंखें बंद करती, पर वीरेंद्र का चेहरा बार बार सामने आ जाता। क्या यह सच में प्रेम है? तारा खुद को समझाने लगी। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैंने उसे बस एक ही बार देखा है। फिर भी ये बेचैनी क्यों हो रही है? वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोचती रही। अगर मैं उसे पसंद करने लगी हूं, तो फिर खुद को उससे छुपा क्यों रही हूं? क्या यह मेरी गलती है या माँ बाप की, जो मुझे हमेशा इस झूठे रंग में छुपाते रहे? कभी वह खुद को कोसती, तो कभी अपने माता पिता को, जिन्होंने उसकी असली सुंदरता को दुनिया से छुपा रखा था। उसने धीरे से अपनी बाहें देखी, उस काले रंग को महसूस किया जो उसकी असली पहचान को छुपा रहा था। उसके भीतर एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। क्या मैं वाकई इतनी कमजोर हूं कि अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर हूं? क्या वीरेंद्र कभी मुझे वैसे ही स्वीकार करेगा जैसी मैं हूं? रात बीत रही थी, पर तारा की यह उलझन और बढ़ती जा रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह करवटें बदलती रही, पर हर करवट के साथ उसका दिल और भी तेज धड़कने लगता। शायद यह प्रेम का पहला एहसास था, या फिर अपने ही सच से भागने की घबराहट। सुबह की पहली किरणों ने जंगल को हल्की सुनहरी आभा में रंग दिया था, लेकिन तारा के दिल का अंधेरा अब भी वैसा ही था। रात भर की बेचैनी ने उसकी नींद छीन ली थी। उसका मन न चाहते हुए भी किसी ओर खींचता चला जा रहा था। बार बार वह खुद को रोकने की कोशिश करती, पर उसके कदम नदी की ओर जाने को मजबूर थे। क्या वह राजकुमार आज फिर आएगा? यही सवाल तारा के मन को बार बार बेचैन कर रहा था। वह जितनी बार खुद को यह कहती कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, उतनी ही बार उसका मन उसे नदी की ओर जाने के लिए उकसाने लगता। आखिरकार उसने हार मान ली। उसके कदम अपने आप नदी की ओर बढ़ने लगे। नदी किनारे वही जगह, वही पत्थर। तारा धीमे कदमों से चलते हुए नदी किनारे पहुंची। सामने वही बड़ा सा पत्थर था जहां वह अक्सर बैठा करती थी। वह धीरे से उस पत्थर पर बैठ गई। उसकी आंखें बार बार इधर उधर देख रही थीं, लेकिन वह खुद को समझा रही थी कि मुझे किसी का इंतजार नहीं है। पर क्या सच में? उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। और ठीक उसी समय वीरेंद्र भी उस नदी के किनारे पहुंच चुका था। लेकिन इस बार वह उस सुंदर लड़की की तलाश में नहीं आया था, बल्कि काली लड़की की तलाश में आया था। वीरेंद्र की नजर तारा पर पड़ी। जैसे ही वीरेंद्र ने देखा कि वही काली लड़की पहले से वहां बैठी हुई है, उसका मन फिर से अजीब से सवालों से घिर गया। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर कोई और बात है? वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। तारा ने भी उसे देख लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह खुश भी थी और घबराई हुई भी। वीरेंद्र के कदम उसकी ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ तारा की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। क्या वह मुझसे कुछ पूछेगा? क्या उसे कुछ पता चल गया है? तारा अंदर ही अंदर हजारों सवालों में घिरी हुई थी। वीरेंद्र कुछ दूरी पर रुक गया। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। एक अनकही खुशबू, एक अनसुलझी पहेली। वीरेंद्र के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था। क्या वह जानी पहचानी खुशबू सच में इस लड़की से आ रही है? वह गौर से तारा को देखने लगा। तारा भी चुपचाप उसे देख रही थी, पर दोनों के बीच कुछ अजीब सा था। एक अनजानी खींचतान, जैसे कि दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। वीरेंद्र को तारा को देखकर फिर से वही एहसास हुआ जो पिछली बार हुआ था। उसे फिर से वही खुशबू आने लगी जो पिछली बार आई थी और उस माला से आती थी। ये लड़की मुझे क्यों इतनी जानी पहचानी सी लगती है? ये कौन है? दूसरी ओर तारा का दिल भी बेचैन था। क्या उसे सच का पता चल जाएगा? अगर वह मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? इस बार दोनों के बीच सिर्फ सवाल ही सवाल थे, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। नदी किनारे की ठंडी हवा बह रही थी। वीरेंद्र और तारा आमने सामने थे। तारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तारा ने अपनी झिझक को किनारे रखा और चुप्पी तोड़ी। क्या तुम आज फिर किसी की तलाश में आए हो? वीरेंद्र अचानक इस सवाल से चौंका। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक दिखाई दी,
मानो वह अपने मन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा हो। हल्के से बुदबुदाते हुए उसने कहा, हाँ, मैं किसी की तलाश में हूं। तारा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरों में एक मासूमियत और एक जिज्ञासा थी। तारा ने फिर से पूछा, तुम्हारी तलाश पूरी हुई या अब भी अधूरी है? वीरेंद्र के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, नहीं, अब भी अधूरी है। तारा ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? वीरेंद्र ने थोड़ा संभलते हुए जवाब दिया, मेरा नाम वीरेंद्र है, राजकुमार वीरेंद्र। ये सुनकर तारा ने हल्के से मुस्कुरा दिया और मजाक में बोली, राजकुमार, वो तो तुम्हारे कपड़ों से ही पता चल रहा है। वीरेंद्र ने भी मुस्कान भरी और कहा, हाँ, मैं पास के राज्य चंद्रगढ़ का राजकुमार हूं। और तुम्हारा नाम? तारा ने अपनी झुकी हुई नजरों को उठाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम तारा है, यहीं पास में मेरा घर है। धीरे धीरे बातों का यह सिलसिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वीरेंद्र तारा की बातों में खोने लगा। तारा का सहज सरल स्वभाव उसे और भी आकर्षित कर रहा था, लेकिन वीरेंद्र के मन में अब भी वह उलझन थी। यह वही लड़की कैसे हो सकती है? अगर यह वही लड़की है तो ये काली क्यों है? और यह महक, ये तो वही है जो उस चंदन की माला से आ रही थी। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। तारा की बातें उसके मन की बेचैनी को थोड़ी देर के लिए भुला देती थीं। फिर भी उसकी आंखें हर पल तारा को और गहराई से समझने की कोशिश करती रहीं। वीरेंद्र को अब यह यकीन होने लगा था कि यह खुशबू तारा से ही आ रही है। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? जो माला उसने पाई थी वह एक सुंदर गोरी लड़की की थी, फिर तारा से वही खुशबू कैसे आ सकती है? तारा की उलझन तारा भी वीरेंद्र को देखकर कुछ अजीब महसूस कर रही थी। उसके दिल में हलचल मची हुई थी। वह खुद को वीरेंद्र की तरफ खींचता हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन उसके मन में डर भी था। क्या उसे मेरा सच पता चल जाएगा? अगर उसे पता चला कि मैं वही लड़की हूं तो क्या होगा? तारा की मुस्कान के पीछे उसकी उलझनें छुपी हुई थीं। वीरेंद्र की हर नजर उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वह उसके भीतर झांकने की कोशिश कर रहा हो। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें कई सवाल और कई अनकही बातें छुपी हुई थीं। इस खामोशी में एक रिश्ता पनप रहा था, जिसे दोनों समझने की कोशिश कर रहे थे, पर खुलकर कहने से डर रहे थे। आगे क्या होगा? दोस्त, हमारी इस कहानी का सफर काफी लंबा है और तुम्हारे साथ ये सफर और भी हसीन हो गया है, मगर असली राज तो अभी खुलने बाकी हैं। ऐसे राज जो चौंका देंगे। हम साथ मिलकर हर मोड़ का मजा लेंगे। मैं इस सफर को आगे बढ़ाने जल्द लौटूंगी। मैं आपसे मिलने को बेताब रहूंगी। मुझे छोड़कर जाना नहीं। फिर मिलेंगे दोस्त। बाय।